जैसे देखेंगे आज हम लोग यहाँ पे रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये आपका जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि दो रूट्स उसका हो गया अल्फा और बीटा, तो हम लोग सम ऑफ रूट्स लिखते हैं यहाँ पे -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और इसका दो रूट्स हो गया। तो इसके रूट्स में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, ये प्रूव भी कर चुके हैं हम लोग। अब इसके बेस पे आगे देखेंगे कि हम लोग जो है तो क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक में कैसे डीलिंग करते हैं। अभी कभी आप लोगों को जो है सो क्यूबिक इक्वेशन के भी रिलेशन सॉल्व करने के लिए आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ax³ प्लस bx प्लस स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिग्मा अल्फा मतलब क्या होता है, सिंगल रूट्स के सम, इसको सिग्मा अल्फा में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग। तो इसमें -1 का पावर 1 और स्क्वायर का कोफिशिएंट बाय क्यूब का कोफिशिएंट मतलब b/a, यानी ये कितना हो गया -b/a हो गया। सिग्मा अल्फा बीटा हम लोग लेते हैं, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका वैल्यू हो गया -1 का। एक रूट को सम कर रहे थे तो यहाँ -1 पावर 1 आ गया। यहाँ दो रूट के प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये सब याद रखने का टेक्निक है। देखिए अब यहाँ पे दो रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे थे, यहाँ c/a आ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू आगे बढ़ता जाएगा। ये c/a आ गया आपका। अब यहाँ पे जो है सो सिग्मा अल्फा बीटा गामा लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म से मतलब है। यहाँ पे तीन प्रोडक्ट लिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे पावर में 3 आ गया। यहाँ पे d/a अभी हो जाएगा -d/a। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे आगे से, ठीक है कि नहीं। अब देखेंगे थर्ड क्यूबिक इक्वेशन जो है आपका ये दिया हुआ है x³ - 13x² प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है, यानी कि कंडीशन दिया हुआ इसमें है कि वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 2। सोल्यूशन में लिखेंगे इसका लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स वेयर बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2। नाउ इक्वेशन दिया हुआ क्या आपका है, x³ - 13x² प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा इसमें, तो -1 पावर -1 -13/1 हो जाएगा। यानी कि पहले आप एक बार क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। -1 पावर 2, अब क्या हो जाएगा 15/1 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो गया -1 पावर 3 और ये 15 हो गया 189। ये तीनों इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 पुट कर देंगे इसमें। ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस गामा प्लस 2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट गया, ये 13 हो गया। अब इसमें पुट करेंगे बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू गामा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना -189। देख लीजिए आप यहाँ पे मैंने एक सिंगल लेकर चले थे तो -1 पावर 1, डबल लेकर चले थे तो -1 पावर 2, ट्रिपल लेकर चले थे -1 पावर 3,
और दिस बाय 1, ठीक है कि नहीं। इतना वैल्यू आपका आ गया। अब इसको जो है यहां पे यदि निकालेंगे तो गामा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा और माइनस 2 अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको यहां से आगे लेके बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। और 2 अल्फा यहां से हो रहा है प्लस 2 अल्फा यहां से हो रहा है, और गामा अल्फा यहां भी है, गामा अल्फा यहां भी है, तो कितना हो जाएगा प्लस 2 अल्फा इंटू गामा। यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर हो गया, 2 अल्फा यहां से हो गया, अल्फा इंटू गामा, और यहां भी अल्फा इंटू गामा है, तो 2 अल्फा इंटू गामा हो जाएगा, अब प्लस यहां पे 2 इंटू गामा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखेंगे तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 इधर कॉमन हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस 1 इंटू गामा के जगह पे इसमें डाल देंगे वैल्यू कितना 11 minus 2 अल्फा इक्वल टू 0। फ्रॉम 1 से आपने निकाल दिया इसको। अब इसमें देखेंगे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे आपका जो है तो अल्फा स्क्वायर कहाँ आएगा देखिए, तो एक अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आएगा और अल्फा स्क्वायर कहीं और आ रहा है, यहाँ पे अल्फा अल्फा गुना होगा तो यहाँ भी अल्फा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 यहाँ से अल्फा स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे माइनस 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा का कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया ऑलरेडी अल्फा का कोफिशिएंट। अब इसमें अल्फा का कोफिशिएंट ढूंढते हैं हम लोग, यहाँ 11 अल्फा होगा, अब माइनस 2 अल्फा होगा, यानी 9 यहां से बचा, और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस 18, ये अल्फा हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म तलाश करेंगे इसमें, तो 11 हो गया ये, और गुना 2 कितना हो गया 22 प्लस 22 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया दैट इम्प्लाइज, यहां देखे तो माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा प्लस 22 इक्वल टू 0। अब इसमें जो है तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा माइनस 22 इक्वल टू 0। अल्फा का वैल्यू कितना निकल जाएगा इसमें बताइए, अल्फा निकल जाएगा 20 प्लस माइनस रूट अंडर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 22 अपॉन 2 इंटू 3, यानी 20 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा जी, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, और ये 4 दिया 12 गुना 22, ये कितना हो जाएगा 264 यहां पे हो गया अपॉन 6, ठीक है नहीं। इसको गुना किया हमने, कितना है 264 आ गया। अब 400 जोड़ दीजिए उसमें, 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 664 हो जाएगा, 664 यहां पे डाल देंगे। अब 664 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया आपका देखिए तो, ये हो गया 22 गुना 44 22 गुना 44 400। यहाँ पे 664 आपका जो आ रहा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ 15 जो दिया हुआ है, ये 15 के बदले में यहाँ 0 डाल दिया हमने, ये यहाँ 15 आपका मिस कर गया है ना,
यहाँ पे आपका 0 के बदले में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे भी 15 हो जाएगा, और 15 जब हो जाएगा तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। ये 15 आपका मिस आउट कर रहा था ना, तो यहाँ इक्वेशन कितना बन जाएगा आपका, ये आपका जो है तो इक्वेशन 22 से 15 घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा, और ये आपका -7 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ये 7 हो जाएगा, और आपका जो है सो ये आपका 84 हो जाएगा। ये सब आपका कैलकुलेशन करने के बाद नहीं पड़ेगी। यहाँ आपका 484 हो जाएगा, और 484 जब हो जाएगा तो ये आपका कितना निकल जाएगा, 20 प्लस माइनस 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आता है, ये 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना, 42/6 और -2/6, यानी कि आपका ये हो जाएगा 7 और -1/3। आप देखेंगे कि आपका जो है सो मान लीजिए ये इसको मिटाओ, यहां पे आप देखेंगे बीटा ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, सॉरी अल्फा जो निकल गया आपका, अल्फा निकल गया, तो बीटा आपका ऑलरेडी दिया हुआ कितना है, अल्फा निकलने के बाद जो है सो गामा निकालेंगे ना, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो गामा कितना निकल जाएगा, 11 - 2 × 7, ये आपका हो गया -3, और 1 implies गामा इज इक्वल टू -1/2 × कितना, 7 का बदले में क्या रखेंगे यहाँ पे, -1/3 डालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11 + 2/3, यानी 33×2 35/3। एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग, इसमें 2 सेट वैल्यू निकल गया आपका, अल्फा का वैल्यू 7 और -3, और गामा का वैल्यू -1/3 और 35/3। इसको सेटिस्फाई कौन करता है, ये इक्वेशन नंबर आपका, इसको 2 मान लेंगे, इसको आप 3 मान लेंगे, इसको मिटाओ, यहां पे देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 का जो है कौन सेटिस्फाई करता है इसको है, तो फ्रॉम 3 LHS जो आपका हो गया, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 7 × 7 + 2, और गामा पुट करेंगे -3, ये कितना आएगा, 7 × 9 × 3 माइनस में, ये कितना हो जाएगा, 21 × 9 189 -189, जो कि RHS के बराबर है, यानी सेटिस्फाइड हो गया। ऑल्सो 3 से आप देखेंगे LHS जो आपका है, यदि ये सेट रखेंगे वैल्यू तो क्या होगा, देखते हैं आपको, ये आपका हो जाएगा -1/3 + 2 इंटू गामा आपका आ रहा है 35/3, ये कितना हो जाएगा, -1/3, ये हो जाएगा 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 3 6 में से गया कितना, 5/3, और ये 35/3, ये कितना हो जाएगा, 25 और 5 15 और 15 2 17, आपका जो है सो ये आपका -189 के बराबर नहीं आया, इसलिए नॉट सेटिस्फाइड। दैट इज, इसमें अल्फा कितना निकल गया जी, इसमें अल्फा आपका कितना निकल गया, देखिए तो इसमें अल्फा जो है आपका निकल गया कितना, 7, बीटा कितना निकल गया, 7 + 2 = 9, और गामा कितना निकल गया, -1/3, यही आपका हो गया इसका आंसर।
प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। इसमें आपका जो है सिग्मा अल्फा जो हो जाएगा माइनस बी बाय ए, सिग्मा अल्फा बीटा जो हो जाएगा ये कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लेमडा डेल्टा। ये कितना हो जाएगा सिग्मा अल्फा बीटा कितना हो जाएगा इसमें सी बाय ए हो जाता है। ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा लेमडा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा गामा। इसके बाद क्या हो जाएगा ये आपका जो है दो रूट्स का जो है सो प्रोडक्ट का सम लेंगे अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा कहाँ आया अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू डेल्टा डेल्टा इंटू अल्फा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है सो बीटा से लेंगे हम लोग बीटा इंटू गामा बीटा इंटू आपका जो है सो गामा आ चुका है बीटा इंटू लेमडा नहीं आया हुआ है अब प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया अल्फा इंटू गामा नहीं आया हुआ है। ये आपका जो है सो 6 आपका हो जाएगा सिग्मा अल्फा बीटा गामा ले लेंगे। ये सी आ गया था कितना आएगा माइनस इसमें आया प्लस इसमें आया फिर इसमें माइनस आ जाएगा माइनस डी अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस। ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा। ये आपका पहुंच गया ठीक है नहीं। और इसमें आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब ले लेंगे ये कितना हो जाएगा सी बाय आपका। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बाय क्वाड्रेटिक। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ n डिग्री। ये आपका जो है सो एज ए एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए a n x टू पावर n है प्लस a n माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 x प्लस a नॉट इक्वल टू 0 है जहां a n जो है आपका 0 नहीं होगा। यहां लिखेंगे आप a 0 नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। अब देखने वाली बात ये है इसमें ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया n डिग्री का। इसमें हम सिग्मा अल्फा जो लेंगे उसमें माइनस 1 का पावर 1 a n माइनस 1 बाय a n ले लेंगे। सिग्मा अल्फा बीटा जो अल्फा 1 ले लीजिए इसमें अल्फा बीटा अब कितना लेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 ले लेंगे माइनस 1 का पावर 2 a n माइनस 2 बाय a n। सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो ले लेंगे इसमें तो माइनस 1 पावर 3 a n माइनस 3 बाय a n एंड सो ऑन। ऐसे करके आप जो इसको लिखते चले जाएंगे। और जितना रहेगा मान लीजिए बाय क्वाड्रेटिक तक ही हम लोगों को स्टडी करना रहता है। वैसे तो क्यूबिक तक ही काम पड़ता है बाय क्वाड्रेटिक हम लोग इंफॉर्मेशन दृष्टिकोण से देख लेते हैं ना। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे कॉमन रूट जो आपका है मान लेते हैं कि अल्फा जो है सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक रूट है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक रूट है। ठीक है कि नहीं। यानी कि अल्फा जो है मान लेते हैं अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है और इसका भी रूट है। इसका मतलब क्या हो गया अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। दैट इज a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 और साथ में a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0 फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहां पे अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बाय b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू अल्फा बाय क्या हो जाएगा c1a2 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। तो फ्रॉम 1 and 3, पहले से और आखिरी से क्या देखा हमने, अल्फा स्क्वायर कितना हो गया आपका B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 फ्रॉम 2 and 3। सेकेंड वाले से और आखिरी वाले से देखेंगे हम लोग, अल्फा कितना आ जाएगा आपका C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, दैट इज, इसमें देखेंगे, इसको मान लेते हैं 4 नंबर इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 5 नंबर इक्वेशन। फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, 4 नंबर और 5 इक्वेशन से क्या देखा आपने, इसमें अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, यानी C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब इसको यदि हम ट्रांसफर कर देंगे उधर, ये हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1। आप देखेंगे ये आपका जो है सो रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। अब यहां पे आप यदि इसको याद करने का टेक्निक सीखना चाहते हैं तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं कि आपका जो है सो इसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा इस वाले प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ये आपका बड़े क्रॉस का स्क्वायर लिखेंगे बिग क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए स्मॉल क्रॉस। ये आपका जो है इसके ये टेक्निक हो गया इसका याद करने का। बिग क्रॉस का स्क्वायर यानी A2C1 माइनस A1C2 लिखेंगे या फिर A1C2 माइनस A2C1 लिखेंगे। स्क्वायर है तो मान लीजिए प्लस माइनस से बराबर हो जाएगा, इसलिए आप क्रॉस बड़ा क्रॉस का प्रोडक्ट ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, बड़ा क्रॉस ले लेंगे, या तो A1C2 और माइनस A2C1 लिख लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए उसको, या फिर A2C1 और माइनस A1C2 ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों वैल्यू सेम आने वाला है। अब देखिए A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1। ये छोटा वाला जो प्रोडक्ट होगा सो मेन डायगोनल ऐसे होता है, सेकंड डायगोनल ऐसे होता है, बताया था आपको मैंने, डिटर्मिनेंट बताया होगा। तो ऐसे करके ये मेन डायगोनल होता है, ऐसे सेकेंडरी डायगोनल होता है, मेन माइनस सेकेंडरी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है नहीं, याद रहेगा आपको ये। यहां देखेंगे अब हम, यहाँ पे बोथ रूट्स कॉमन हो गया, मान लीजिए कंडीशन आपका हो गया बोथ रूट्स कॉमन, तब क्या करेंगे, एक रूट कॉमन हो जाएगा तो समझ में आ रहा है आपको कंडीशन क्या हो जाएगा, बिग क्रॉस का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल क्रॉसेस। अब यहाँ पे जो है सो आपका अल्फा बीटा जो है मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का भी रूट्स है और इस इक्वेशन का भी रूट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन जो है आपस में आइडेंटिकल है या फिर प्रोपोर्शनल है, दैट इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर आइडेंटिकल।
that is the coefs are proportional, that is A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2 आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। जैसे मान लीजिए कहने वाला ये हुआ कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी इन दैट केस कि अल्फा और बीटा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यदि मान लीजिए कि जो आइडेंटिकल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए कि आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है और जैसे मान लीजिए 2x² + 3x + 4 = 0 दिया हुआ है, इसको 3 से गुना कर दीजिए। मान लीजिए आप 3 से गुना कर दिया, कितना हो जाएगा 6x² प्लस ये आपका 9x + 12 = 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या फर्क है? इसके कोफिशिएंट्स जो हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, यानी इसके कोफिशिएंट्स जो होंगे आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, और इस ढंग से ये दोनों इक्वेशन जो है सेम ही है, आइडेंटिकल है, और ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर बोथ द रूट्स आर प्रोपोर्शनल, ये कॉमन। देख रहे हैं, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ आपका है, x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। हम लोगों को कंडीशन निकालना है कि ये आपका जो जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री है वो 2 फैक्टर में कैसे आपका जो है 2 स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 फैक्टर में कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। इसको हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे, ये कितना हो जाएगा ax² यहां भी है और कहीं नहीं है, प्लस और कहीं x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो 2 को एक साइड करेंगे, hy प्लस g × x प्लस y² 2fy प्लस c = 0। दैट इम्प्लाइज x = कितना हो जाएगा -2 × hy प्लस g प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 hy प्लस g का स्क्वायर -4 × a हो जाएगा इसमें a और c हो जाएगा इसमें y² प्लस 2fy प्लस c अपॉन कितना हो जाएगा इसमें 2 × a। आप देखेंगे यहां पे आपका 2 है, यहां भी 2 आपका है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सबको निकाल के बाहर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या x = -hy प्लस g प्लस माइनस, यहां पे इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा h² y² प्लस g² प्लस 2h g माइनस इसको क्या करेंगे हम लोग a × y² माइनस 2afy माइनस ac, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे a हो जाएगा। अब इस a को इससे गुना कर देंगे तो ये ax हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस hy प्लस g बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना, इसको y² को आप जो है सो यहां पे आप जो है सो यहां पे देखिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है, यहां पे y² जो लिया आपने तो यहां by² होगा जी, ये by² होगा यहां पे, ठीक है, यहां b² यहां पे भी b हो जाएगा, और यदि मान लीजिए कुछ गलती तो और नहीं हुआ है, यहां पे b² हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पे माइनस ab हो जाएगा ना, यहां पे aby² हो गया। अब जो है यहाँ पे h² माइनस ab का y² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा h² माइनस ab इंटू y², ये आपने ले लिया ऑलरेडी। अब y का बारी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो प्लस 2 को लेफ्ट साइड कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे और y को राइट साइड कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पे hg माइनस क्या बच गया af, है ना। अब क्या बच गया आपका
जी स्क्वायर माइनस ए सी, ये बच गया। अब बताइए कि ये जो आपका होगा एक बार प्लस लेगा एक बार माइनस लेगा, तो इसमें जो है दो फैक्टर, ये जो है दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर दो फैक्टराइजेशन इसका दो हो जाएगा। इसके लिए इसको तो रूट्स के बाहर निकलना चाहिए, रूट्स के बाहर निकलने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, या फिर इस पूरे टर्म को जो है जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, ये आपका हो गया या फिर ये आपका हो गया। यहां पे क्या होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जेड होता है और ये y लेस देन इक्वल टू जेड जीरो होता है। ये इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, जेड मान लिया। यहां से लेकर के यहां तक पूरे एक्सप्रेशन, बोर्ड में जगह स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने जेड मान लिया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड जो है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इस रूट से बाहर निकलने के लिए ये कंडीशन सूटेबल आपको लग रहा है, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे इसका वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता है। देखिए यहाँ पे सारे वैल्यू निगेटिव ही है, मात्र एक जीरो के छोड़ करके बाकी सारे वैल्यू निगेटिव है, इसलिए ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये एक्सेप्टेड होगा। और ये एक्सेप्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है पॉजिटिव होना चाहिए, कंकेव अप, और डी जो आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दैट इज फॉर टू फैक्टर्स, फॉर टू फैक्टर्स आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है सो जीरो से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे एक जगह पर क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और डी को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका डी कितना हो जाएगा, 4 इंटू एच जी माइनस ए एफ का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम लोग जो है सो ये तो कंडीशन ऑलरेडी आपका लेवल है ही, चलेगा। अब स्पेस कम होने के कारण से क्या करते हैं हम लोग, इसको सिर्फ लेके चलना शुरू कर देते हैं। इसको लेके चलेंगे, ये दोनों 4 को कॉमन करके पहले काट देते हैं, ये ट्रांसफर कर देते हैं सर, तो आपका क्या हो गया, बचा कितना, एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2a जी एफ एच। अब माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, जी स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए सी एच स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां भी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ए बी जी स्क्वायर, और यहां भी जो आपका है माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू जीरो हो गया। अब एच स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर जी स्क्वायर यहाँ पे आपका कट जाएगा। इसके बाद जो है तो यहां मिटाऊ मैं इसको जो है मिटाते हैं, यहां पे आपको जो है कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। ये सब बातें तो हो गई हैं ऑलरेडी। यहां देखिए, यहां पे आपका जो है ये दोनों आपका फैक्टर कट जाएगा। अब देखिए यहां पे जो है सो इसमें भी ए है, 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 वो सारे से ए कॉमन करके उसको ट्रांसफर कर दीजिए। दैट इम्प्लाइज एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होगा, और साथ में ये सारे मैटर को उधर लेके चलते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस 2GFH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सारे में से ए कॉमन करके ए को ट्रांसफर कर देंगे, चूंकि तो ए जीरो हो नहीं सकता है, और इसके बाद सारे मैटर को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, जिससे माइनस एबीसी हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट साइड ट्रांसफर क्या हो जाएगा, प्लस एबीसी हो जाएगा, या माइनस 2GHF हो जाएगा, राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 2GHF हो जाएगा प्लस में, यहाँ प्लस AF स्क्वायर बचेगा, राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस AF स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके ये आपका कंडीशन आ गया। अब जो है सो इसको हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, और इसमें देखिए
आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू है ए बी सी, है ना। इसके बाद माइनस आपका जो है सो ए बी जी स्क्वायर आ गया, यहाँ की यहाँ बी, यहाँ जी, यहाँ भी जी हो जाएगा, माइनस बी जी स्क्वायर। इसके बाद माइनस यहाँ पे जी आ गया, इस बार यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ आ जाएगा, एफ स्क्वायर, यहाँ ए आएगा तो ए एफ स्क्वायर हो जाएगा, और सी एच स्क्वायर, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच आपका जीरो हो गया। ये आपका जो है रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको जो है सो डेल बोलते हैं, इक्वल टू डेल बोलते हैं, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, और डेल इक्वल टू जीरो, वेयर डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ए बी सी जी जी एफ एफ एच एच, ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। और दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री टू रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन्स या इन फैक्टराइज 2 फैक्टर्स।